दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। सचदेवा ने केजरीवाल को सत्ता खोने के डर से मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाला नेता करार दिया और कहा कि उनकी राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। दिल्ली में चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक बार फिर पूर्वांचली मतदाताओं को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टकराव बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचली मतदाताओं को लेकर दिए बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली के विकास को रोककर खजाना लूट चुके हैं और अब सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सचदेवा ने केजरीवाल के बीते 4 महीनों के कदमों को राजनीतिक आत्महत्या बताया है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल जी बीजेपी को कोसिए, लेकिन दिल्ली का विकास रोककर और सामुदायिक सौहार्द बिगाड़कर अब दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने 3 बार प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से आप किसी से उलझे और वो थप्पड़ कांड दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी ये साजिश भी कामयाब नहीं हो पाई। उसमें भी आप फेल हुए। पूरा दिसंबर 2024 वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के कई विवादित फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के तहत जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश की। उन्होंने 21 सितंबर को आतिशी मार्लेना को अस्थायी मुख्यमंत्री कहकर अपनी महिला विरोधी सोच का परिचय दिया और 22 सितंबर को 2 कुर्सियों के नाटक से संवैधानिक पद की गरिमा गिराई। आपने दिसंबर 2024 में रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स के जरिए राजनीतिक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। आपकी राजनीति अब हताशा और बौखलाहट में बदल चुकी है। दिल्ली की जनता इसे और बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर आपने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। फिर आपकी महिला विरोधी सोच सामने आई, क्योंकि छटपटाहट थी अंदर। एक महिला को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना यह दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। घर में बुला के राज्यसभा सांसद को पिटवाना एक महिला को, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठ रही महिला को भी आप कहते हैं कि ये तो अस्थायी मुख्यमंत्री है, और फिर इससे भी आपका मन नहीं भरा। उस महिला को नीचा दिखाने के लिए और संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करने के लिए 22 सितंबर को फिर आप उस महिला से 2 कुर्सी का नाटक करवाते हैं, 2 कुर्सी रखवाते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के नववर्ष पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को उपराज्यपाल के मंदिर तोड़वाने की झूठी खबर फैलाकर केजरीवाल ने एक बार फिर नफरत की राजनीति की। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने जाट समाज और पूर्वांचल के लोगों को उकसाने की कोशिश की है। 2025 में नव वर्ष में जब लोग एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब आप और आतिशी मार्लेना ने मिलकर दिल्ली में फिर सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की कि मंदिर तोड़े जा, झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। हर बार दिल्ली को किसी न किसी तरह से आरोपित बनाना, यह आपकी मंशा है। जिस दिल्ली ने आपको प्यार दिया, जिस दिल्ली ने आपको मान दिया, जिस दिल्ली ने आपको सम्मान दिया, आप उस दिल्ली को घोड़ी कहते हैं। आप दिल्ली को घोड़ी कहते हैं। घोड़ी? किस घोड़ी का दूल्हा कौन है? आपने दूल्हा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिश लगाई है आप पर कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कहां से आप दूल्हा बन सकते हो? वो भ्रष्टाचारी घिनौना चेहरा लेकर कैसे? और फिर आप दिल्ली को बदनाम करते हो। वो दिल्ली जो पूरे देश की संस्कृति का परिचायक है, उस दिल्ली को घोड़ी बनाने का काम करते हो।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के पाप से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने केजरीवाल को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और पूर्वांचल विरोधी करार दिया है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के हर कदम को जनता के साथ विश्वासघात बताया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की राजनीति में यह बयानबाजी किस ओर करवट लेती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।